प्राची, आप ट्विशा को बहुत लंबे समय से जानते थे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो अभी हो रहा है, 1 हफ्ते से भी ज़्यादा का समय बीत चुका है, समर्थ का पता नहीं है, सेकंड बार पोस्टमार्टम भी नहीं किया जा सकता, ऐसा भी कोर्ट ने खारिज कर दिया है जो याचिका दायर की थी। प्राची, ये बताइए कि ट्विशा किस तरह की लड़की थी जिस तरह के आरोप गिरबाला जी फिलहाल इस वक़्त लगा रहे हैं? जैसे गिरीवाला सिंह जो उस पे आरोप लगा रही हैं, वो आप लड़की की वीडियोस देख के आप पता कर सकते हैं वो किस टाइप की लड़की थी। आपको खुद समझ में आ जाएगा कि गिरीवाला सिंह क्या कहना चाह रही है और वीडियोस क्या कहना चाह रहे हैं। आप लड़की मतलब देखेंगे उसमें कितनी खुश है अपनी शादी की वीडियोस में, या शादी से पहले भी उसकी कुछ वीडियोस इंस्टा वगैरह या रील वगैरह में आ रही हैं। वो देखो आप कितनी खुश है। वो आप कह सकते हो कि वो डिप्रेशन में है या वो पिल्स लेती है। उसको 5 महीने में ऐसा कर दिया गया कि वो डिप्रेशन में आ गई, पिल्स लेने लगी। ऐसा कैसे? आपने उसको हैरेस करा, आपने उसको परेशान करना, मतलब इतना परेशान कर दिया कि वो 5 महीने में पागल भी आपने साबित कर दिया उसको। ड्रग्स भी लड़की लेने लगी, या जो भी चीज़ें हैं, मतलब वो 5 महीने में हो गया। क्यों भाई? वो 32 साल अपने मायके में रह के गई है, आपके 5 महीने में आपने उसको पागल भी साबित करने की कोशिश कर दी। आपने उसको ड्रग एडिक्टेड भी बता दिया, उसको इतने आरोप लगा दिए। और उसकी माँ के आप, उसकी जो गिरीवाला सिंह है उसके आप बयान सुनिए। पौधों को पानी नहीं देती थी, पूजा नहीं करती थी, शिव जी के व्रत नहीं रखती थी। ये कहाँ कहाँ की, मतलब ये लॉजिकल है ये चीज़ें? मतलब ये बोल रही है वो कि भाई ये सब नहीं करती थी। इससे आप किसी का मर्डर कर दोगे क्या? आपने बताया प्राची कि 2 फ़ोन इस्तेमाल करने की बात भी सामने आई थी, जो बहुत डिले किया सेकंड फ़ोन रिट्रीव करने में। या आप बता पाएँगे कि क्या था ये पूरा मामला? यस, उसके पास 2 फ़ोन थे। जो एक उसका खुद का पर्सनल फ़ोन था, एक उसका ऑफ़िशियल फ़ोन था। जो पर्सनल फ़ोन था उसमें इसकी चैट्स थी, जो इन्होंने गायब कर दिया फ़ोन, जिससे इनको ये लगता था कि शायद हमारे लिए कोई एविडेंस हो सकता है या कोई भी प्रूफ़ जो निकल के आ सकता है और जो इनके खिलाफ पुलिस चीज़ें ने जो खड़ी हो पहले सकती हैं। बरामद किया फ़ोन, वो ऑफ़िशियल फ़ोन बरामद किया। बिल्कुल, और वो भी 3 दिन बाद इन लोगों को मिला है। वो भी सारी चीज़ें इन लोगों को फर्स्ट डे, फर्स्ट टाइम पे नहीं दी गई हैं। बाद में सारा जो सब कुछ हटा दिया गया, पूरे प्रूफ़ मिटा दिए गए, तब फ़ोन वापस मिला है। पर्सनल फ़ोन इनको बाद में मिला, ऐसा आप कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल, बिल्कुल। जो चैट्स ऑनलाइन आ रही हैं, वो उसकी मदर की हैं, मदर के फ़ोन से आ रही हैं। ट्विशा का फ़ोन कहाँ गया? उससे हमें बहुत चीज़ें मिल सकती थी, क्यों गायब कर दिया गया? क्यों जो क्यों? पर्सनल फ़ोन था। बिल्कुल, बिल्कुल, उसमें बहुत सारे प्रूफ़ थे, उसकी ऑडियोज़ थी, वीडियोज़ थी, या उसकी चैट्स थी, वो क्यों गायब करा गया फ़ोन? प्रूफ़ वो हटाने के रिकॉर्ड लिए। कर रखती थी ये बिल्कुल, सारी चीज़ें बिल्कुल, सामने? उसको था कि शायद मेरे आगे कुछ हो सकता है मेरे साथ। एविडेंस बना के रखे थे उसने अपने लिए कि शायद कभी कुछ मेरे को काम में आ सकती हैं चीज़ें। और उसकी मदर के पास से जब हुँ, आपको इतनी चैट्स मिल सकती हैं, तो हुँ, उसके फ़ोन से आपको कितना-कितना मिल सकता है। हुँ। तो वो प्रूफ़ को डिस्ट्रॉय किया गया। पोस्टमार्टम में भी आप लोग कई सारे लूपहोल्स बता रहे हैं, दूसरी बार किया जाना चाहिए पोस्टमार्टम। ये क्यों कह रहे हैं आप? आपको क्या लगता है? एक्चुअली जो आप पोस्टमार्टम रिपोर्ट में देखिए, लड़की की हाइट जो एक्चुअल है उसको मतलब बिल्कुल अलग ही आई है, 172, और लड़की की हाइट दिखाई गई है 161। तो आप ये देखिए कि एक हाइट ही गलत करी गई है उसमें, तो और चीज़ें कितनी गलत होंगी। और तो सारी चीज़ें ही आप समझ लीजिए कि मतलब बिल्कुल उसकी सास ने जिस तरीके से जिस उससे करवाया, उसकी रिपोर्ट चेंज कराई, तो आप मतलब क्या ही समझ सकते हैं। सारी प्रूफ को डिस्ट्रॉय करने के लिए कराया ना उसने, जब हाइट ही गलत लिखी है। और यहाँ यहाँ आने के बाद जी 30 अप्रैल को आई, फिर गई। आपने कहा कि शादी के पहले भी इस तरह, शादी के बाद भी फर्स्ट टू थर्ड मंथ में इस तरह की अनबन होती थी। देखो, शादी के स्टार्टिंग में लड़कियों के साथ थोड़ा-सा मतलब दूसरे परिवार में जाके एडजस्ट करना थोड़ा-सा मुश्किल लगता है, और मुश्किल होता भी है हर लड़की के लिए। और थोड़ा-सा ये लोग अलग टाइप के लोग थे कि भाई लड़की को भी ये लगता था कि बहुत ऊँची फैमिली है, या बहुत उस टाइप के लोग हैं, बहुत पढ़े-लिखे लोग हैं, या बहुत ऊँची उससे बिलॉन्ग करते हैं, तो वो उस टाइप के लोगों के साथ थोड़ा-सा एडजस्ट करने में टाइम लग रहा था उसे। पर ये उसे डेली उस तरीके से प्रताड़ित करते थे, हैरेसमेंट टाइप का, तू नाकारा है, तू अनपढ़ है, तू गँवार है। इस टाइप से समर्थ उसको बोलता था अपने फ्रेंड्स से या फैमिली मेंबर्स के सामने। तो ये तो गलत है ना यार, आप किसी लड़की को कैसे बोल सकते हो? तो वो उस टाइप, मतलब उस उन पीरियड में उस ट्यूशा को ये लगने लगा कि मतलब भाई मैं इतनी पढ़ी-लिखी या इतनी स्मार्ट लड़की को भी ये लोग इस टाइप से बोल रहे हैं, तो ये गलत है ना यार। और उसके बाद जब वहाँ गए तो ये अबॉर्शन वाली बात जो गिरबाला कह रही हैं कि पिल्स लेती थी, खुद ही करा लिया। नहीं, ये बिल्कुल गलत है। जब ये जो बच्चे वाली बात थी, वो समर्थ सिंह को पता थी, और समर्थ सिंह और ट्विशा की रज़ामंदी से ही अबॉर्ट करा गया है बच्चा। दोनों को पता था। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल।
उस बात को लेकर भी कुछ गहमा-गहमी हुई थी? शायद गिरीवाला सिंह को जब पता लगा तब से जो उसका समर सिंह बेटा है उसने तब से ट्विशा के साथ और ज़्यादा बदतमीज़ी या और ज़्यादा हैरेसमेंट करना, उसको परेशान करना स्टार्ट कर दिया था। और उसे इंसल्ट भी लगातार करते थे। बिल्कुल, बिल्कुल, उसको इंसल्ट करते थे, उसको फ्रेंड्स के सामने बेइज़्ज़त करना, उसे बदतमीज़ी से बात करना, मतलब गंदा बोलना उसके लिए, तो ऐसा था उसके साथ। सो यू सी हाँ जी। जो एम्स में इसका पोस्टमार्टम हुआ है, वो उसके जो गिरीवाला सिंह है, उसके ही रिलेटिव हैं, तो आप कैसे ट्रस्ट कर सकते हो कि क्या नाम ये है आपको आप कैसे पता? ये पता है हम लोगों को, सबको पता है ये। सब लोगों को पता है कि जो जिसने पोस्टमार्टम किया है, वो शायद गिरीवाला सिंह के रिश्तेदार हैं।